मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो और तुम्हें ही ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो और दूसरों को भी जगाओ। ईश्वरीय संप्रदाय होना कभी भी भूलना नहीं है। ये कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। सूर्य है ज्ञान का। ये फक्र होना चाहिए 24 घंटे। मेरे जैसा नॉलेज फुल अब कौन होगा जब मुझे ज्ञान सूर्य की नॉलेज मिल रही है। हम यहाँ सोच रहे हैं ना, ये कंप्यूटर वाले हैं, ये रोबोट बना लिया, इन्होंने ये फलाना कर लिया। बाबा तुम्हें क्या ही कर रहा है, तुम डिटैच हो जाओ, जो चाहो सो रूप बदल लो। देवताओं में कोई क्या क्षमताएं आ जाती हैं, जिनका क्या ही वर्णन है कि वो कोई भी रूप बदल सकते हैं, कभी भी कहीं भी 1 सेकंड में प्रकट हो सकते हैं। ये क्षमताएं आएंगी उस ज्ञान सूर्य की शक्ति से। बस तुम निरंतर उसे याद करो। प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा निवारण क्या है? अनेकों प्रकार के अभी टकराव हैं, उनका क्या कारण है और उसका मूल निवारण क्या है? कैसे वो टकराव खत्म होंगे? उत्तर है, जब देह अभिमान में आ जाते हो, अभिमान आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली विचारों के, कर्मों के अनेक प्रकार के टकराव होने लगते हैं। हम आपकी बात क्यों माने, ये बहसबाजी सब चीजें, क्योंकि देह अभिमान आते ही माया की ग्रहण लग जाती है। आपके ऊपर माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। बाबा कहते, एक ही निवारण है, तुम देही अभिमानी बनो, मत रहो देह अभिमान। देही अभिमानी बनकर सेवा में लग जाओ। और याद की यात्रा पर रहो, तो ये जो ग्रहचारी है ये झट मिट जाएगी। जो बैठती है, टकराव होता है, आत्माभिमान में जाओगे, सेवा में लग जाओगे, तुरंत सेवा में लग जाओगे तो क्या करोगे? पवित्रता फैलाओगे, सुख फैलाओगे, दूसरों को सुख दोगे, प्यार करोगे, तो क्या होगा? याद की यात्रा में रहोगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बाबा की याद रहे, मैं बाबा का बच्चा, ईश्वरीय संप्रदाय। झट से वो ग्रहण उतर जाएगा, टकराव मिट जाएंगे, भय मिट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे। हाय क्या होगा? मिट जाएगा। निर्भय और निर्विघ्न हो जाओगे, आत्मबल से भर जाओगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आया है श्रीमत देने और समझाने। ये तो बच्चे समझ गए होंगे, बोलो समझ गए ना, कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा काम होना ही है। ये हमको कितनी देर याद रहता है, चेक करो, कि ड्रामा प्लान अनुसार हमें पवित्र बनना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार हमें आत्माभिमान में जाना ही है। जब ड्रामा ही है, ये हमको करना ही है, तो हम क्यों ना सहज में करें, खुशी खुशी से करें, आनंद में करें। उसे घबराएं नहीं। क्यों बैठना है याद में, क्यों रहना है याद में, क्यों अटेंशन देना है ईश्वरीय मार्ग का? तो ड्रामा है भाई।
बाकी समय बहुत थोड़ा बचा है। चाहे तुम कोई एक बच्चा, अपन में से कोई भी, भारत को इस रावणपुरी से विष्णुपुरी बनना ही पड़ेगा। तुम बनो अथवा ना बनो। तुम एक बच्चा, दो बच्चा ना बने, कोई गिरना चाहे कि हम नहीं कर रहे, हमसे नहीं हो रहा, ये तो बनेगी। ये तो ड्रामा है कि ये अब रावणपुरी नहीं रहेगी, ये विष्णुपुरी बन जाएगी ये दुनिया। और यह काम बड़े गुप्त रीति से हो रहा है। मैं भी गुप्त हूं, पढ़ाई भी गुप्त है, और आप भी गुप्त हो, बच्चे भी गुप्त। ये थोड़ा ही कि इसमें डंका पूरेंगे, देखो हम पढ़ रहे हैं, देखो हमारा एडमिशन हो गया है, हम देवता बन रहे हैं। तुरंत दसों दैत्य तुम्हें गिराने को आ जाएंगे। तुम नारद मत बन जाना कि भाई मैंने तो काम जीत लिया, मैंने तो क्रोध भी जीत लिया, अब मैं तो सब ये करने वाला हूं, मैं तो अब उड़ने वाला हूं, मैं तो फरिश्ता बनने वाला हूं। वो गुप्त नहीं रहोगे तो उखाड़ फेंक देंगे। एक सन्यासी थे बहुत गहरे, और जो संत थे उनकी आयु करीब करीब मतलब थी कुछ नजदीक, लेकिन मृत्यु का कोई अभी योग नहीं था। और एक वैश्या ने उनसे पूछ लिया कि महाराज अभी ये दाढ़ी सफेद है, इसमें कोई दाग तो नहीं है? अभी दाढ़ी बहुत सफेद है, कोई दाग तो नहीं है? तो महाराज मौन रह गए बुरी तरह से, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन 10-12 साल बाद जब उनका जाने का समय हो रहा था और वो अंतिम उसमें थे कि बस अभी जाना ही है, तो अपने चेलों से कहा कि वो फलाना स्त्री एक बार आई थी 10 साल पहले, उसको बुलाओ। फिर उसको ढूंढा गया और बुलाया गया, और फिर कहा कि आपने वो उस समय 10-15 साल पहले मुझसे पूछा था कि आपकी दाढ़ी में कोई दाग तो नहीं है? मेरी दाढ़ी में कोई दाग नहीं है। तो उनके जो चेले वगैरह थे उन्हें कि ये बात आप हमसे ही कह देते, हम क्या याद है उससे, आपको इसको बुलाने की कि नहीं, उस समय जब ये पूछ रही थी हो सकता है तब ये कोई दाढ़ी में दाग लगवा देती। मुझे गुप्त रहना था 10 वर्ष। अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा अंतिम समय, अब प्रत्यक्ष होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ फक्र से कि मेरी इस दाढ़ी में कोई दाग नहीं है, बेदाग जा रहा हूं, क्योंकि अब ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। माया ऐसे ही है, वो संत की बात। समय कैसी तो कोई समय जाता उसमें दाग लग जाता, कुछ करवा देती। 10 साल हो गए पूरे, तो अब जाने का समय, अब दाग नहीं है, तब कह दी वो बात, उस समय मौन हो गए थे। तो यहां अभी हमारा आपका ये कहने का नहीं है कि हम 3 बजे जगते हैं, कि फलाना अमृत वेले करते हैं, कि हम ये ऐसे हैं कि हमको कोई फलाना नहीं हो रहा है, अब हमको ये ताकत आ रही है, ये विकृति मिट रही है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप गुप्त है, पढ़ाई गुप्त है, तुम गुप्त हो। तुम्हें गुप्त में ही रंग से राव बनना है, गुप्त में ही तुम्हें नर से नारायण बनना है। तुम्हारी पढ़ाई गुप्त रहेगी निरंतर, लेकिन याद में रहो वो भी गुप्त। ये नहीं कि कोई थैलियां लेना ही, चुप गौमुख लेकर के मालाएं फेर रहे हैं, दिखा रहे हैं। कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां तुम्हारा कुछ डोंग दिख जाए कि ये तो कोई याद करने वाला है। गुप्त आनंद भी गुप्त में लेना है, विश्व से प्रेम भी करना है, सेवा भी करनी है, लेकिन दिखाना नहीं है कि हम विश्व सेवक हैं। तुम्हारे सेंटर भी बहुत हैं, भले ही छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े सेंटर हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत हैं, फिर भी गुप्त रहना है। सेंटर पे सेंटर हो जाने से ये नहीं कि तुम प्रत्यक्ष हो जाओ।
अब बच्चों ने चैलेंज दी है, हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे, वो भी गुप्त में। धीरे 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 कारवां चलता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वाणी का कर्म का भी परिवर्तन हो जाएगा। तुमको अपनी इस भारत भूमि से बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम जानते हो कि यह भारत ही हर कल्प स्वर्ग रहता है, कल्प कल्प। इसको स्वर्ग ये था 5000 वर्ष पहले, अब फिर से ये स्वर्ग ही बनेगा। भारत बहुत ही शानदार होता है, उस समय से स्वर्ग कहा ही जाता है। इस समय पुनः तुम इस कल्प के लिए ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, ब्राह्मण बने हो, और वह परम ज्ञान ले रहे हो, श्रीमत ले रहे हो। भारत को फिर से श्रीमत पर स्वर्ग बनना ही पड़ेगा। तुम्हें नित्य और निरंतर श्रीमत का पालन करना चाहिए। और धीरे धीरे सर्व को रास्ता भी बताना चाहिए, गुप्त में, दिखावे में नहीं। और इसमें कोई खिटपिट भी नहीं करनी चाहिए। हाय थक गए, हाय परेशान हो गए, कोई होता ही नहीं है, हमसे नहीं हो रहा है, खिटपिट नहीं। आत्माभिमान आता जाएगा, बल आता जाएगा, तुम सहज में कर सकोगे चेंज। आपस में इस पर सेमिनार करो भले ही, जैसे गवर्नमेंट करती है। तुम्हें क्या करना है, इस भारत में जो मतभेद हो गया है, मतों का भेद, इसको आपस में मिलकर ठीक करो। भारत में सुख शांति की स्थापना करनी ही है। ये बाप का काम है, इसमें तुम सहयोग करो। वह स्थूल गवर्नमेंट भी पुरुषार्थ चलाएगी, लेकिन तुम्हारी पांडव गवर्नमेंट है, स्थूल गवर्नमेंट से बड़ी है तुम्हारी। यह पांडव गवर्नमेंट गुप्त है, इसे चाहे पांडव गवर्नमेंट कहो या ईश्वरीय गवर्नमेंट कहो, एक ही बात है। शासन पद्धति जो होती है तो वो तो अलग काम करेगी कलयुग। तुम्हें ईश्वरीय पद्धति से ईश्वरीय गवर्नमेंट बन करके काम करना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे भारत सरकार जिम्मेदार बनती है ना खुद के लिए, कि हमें ये देश सुधारना है, यहाँ की सड़कें सुधारनी है, यहाँ का फलाना करना है, यहाँ ये रूल लाने हैं, ये करने हैं, ये सुधर जाए लोग। दंड संहिता है उनकी, न्याय संहिता है, चल रही है। लेकिन तुम्हें गुप्त रीति में पांडव गवर्नमेंट बन के या ईश्वरीय गवर्नमेंट बन करके ये कार्य करना है। इस भारत को परम पवित्र बनाना है, क्योंकि पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट वास्तव में यही है। पतित पावन बाप पतितों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाता है। ये बाप का काम है, इसमें तुम सहयोगी बन जाओ। रावण को कौन मारेगा? आप मारोगे कि बाप मारेगा? बाप ही मारेगा ना। बस सहयोगी बन जाओ। तुम बच्चे जानो और इस बात पर दृढ़ हो जाओ कि हम ईश्वरीय संप्रदाय
और हमारा पतित से पावन होना, पतित से पावन बनाना, पूरे भारत को बनाना, इसमें सहयोग बनना है हमें। मुख्य है ही भारत का यह आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना होनी ही होनी है। यह भी तुम बच्चे जानो, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है भगवान ने। किसके लिए? उस स्थापना के लिए। लिखा है ना वहां पे कि यज्ञ रचा। बहुत दिन हो गए, 12 वर्ष दिखाए हैं वहां पे चित्रकूट में, कि चित्रकूट थे और राम जी के अंदर सीता जी से मिलने के लिए अंदर आए कुटिया के। वहां एक पर्ण कुटी दिखाई गई है, पत्तों की कुटिया है, उसमें आकर के गुप्त रीति दोनों ने आपस में बात कही। लक्ष्मण हूं ये मरुमन जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। और क्या कहा? गुप्त रीति से भगवान ने कहा है, जो लक्ष्मण जो साथ रह रहा है उसको भी ये पता नहीं चला। क्या कहा? कछु दिन करो अगिनमय बासा, तब लगी करो निशाचर नासा। तुम बस थोड़ी दिनों के लिए अगिनमय हो जाओ, अग्नि ज्योति स्वरूप बन जाओ, जिससे मैं निशाचरी प्रवृत्तियों का विनाश कर दूं। ये गुप्त काम करो। यहां भी बाबा तुमसे वही कह रहे हैं कि मुख्य आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो तुम्हें ज्योति स्वरूप बन जाना है। तुम्हें यह देह स्वरूप नहीं रहना है। तो ये नकली देह ऊपर की बनी रहने दो, लेकिन तुम अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में, अपने बुद्धि में, अपने मन में, अपने संस्कार में बिंदु रूप हूं मैं ज्योति रूप हूं, मैं आदि सनातन हूं, यही रहना चाहिए। ये कभी मिटना ही नहीं चाहिए। कभी भी ये नहीं मिटना चाहिए। इसीलिए धर्म स्थापना के इस काम में तुम पुनीत बन जाओ, सहयोग में पुनीत बन जाओ, निपुण हो जाओ। ठीक है, हम बिंदु रूप रहेंगे और रावण का विनाश करने के निमित्त बनेंगे। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर को, बाप को, शिव को। किसी नाम है, ईश्वर कह लो, बाप कह लो, शिव कह लो, वही रूप है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये लॉ इसीलिए लगाई गई है। बरोबर बाबा ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। उनको तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है, भले ही कि बहुत समय तक ही चलता रहा, लेकिन अज्ञान की नींद में सोए हुए हो। अभी तुमको बाबा जगा दिया, तुमको फिर से एक ही काम में लग जाना है। खुद जग गए हो, औरों को जगाओ। मैं आत्मा हूं, मैं बिंदु रूप हूं, मैं आग हूं, मैं रुद्र हूं। मुझे विकर्मों का विनाश हो चुका है। सबको जगाना है, सबके विकर्म नष्ट करने हैं। सब अज्ञान की नींद में सो गए हैं, सब आत्मा की जगह देह समझ रहे हैं। ये पुरुषार्थ करो। जैसे जैसे तुम ड्रामा प्लान अनुसार जागते जाओगे, इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले किया था, इसलिए उतना ही कर पा रहा है। हाँ, ये तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं बल ईश्वरी संप्रदाय हूं, लेकिन मैं युद्ध के मैदान में हूं और उतार चढ़ाव तो होंगे ही। ईश्वरी संप्रदाय हूं, मैं भगवान की तरफ से लड़ रहा हूं, ईश्वरीय काम कर रहा हूं, आत्मस्मृति में हूं। मेरी लड़ाई है अभी देह स्मृति से। बार बार बीच में देह स्मृति आएगी, युद्ध होगा, फिर से आत्मस्मृति में लौटो, वो हावी ना हो जाए। युद्ध है, उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कभी कोई का बाण आ रहा है, कोई का आ रहा है।
कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरी संतान का जोर हो जाता है। बड़ी भारी भीषण युद्ध चल रही है। कभी कभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बनकर के बड़ी सेवा तेजी से करने लगते हो कि आज तो वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं, ब्रह्मांड में फैल रहे हैं, पवित्रता फैल रही है, सुख फैल रहा है, आनंद फैल रहा है। बाण चला देते हो, गैस फैल रही है पूरे में, किरणें फैल रही हैं, तेजी से करते हो। तो कभी कहीं कहीं बच्चों को माया के विघन भी आ जाते हैं, एकदम माया बेहोश भी कर देती है। दिखाया है ना, मेघनाथ आया, उसने बेहोश कर दिया, राम लक्ष्मण दोनों बेहोश हो गए, सब गड़बड़ हो गया पूरा, बेहोश भी करती है। ऐसे नहीं दिखाया कि युद्ध में वो बेहोश नहीं हुए, दिखाया ना, बेहोश हो गए। क्यों हो गए बेहोश? क्या गड़बड़ हो गई? कि वो सांप डस गया, फिर गरुड़ आया, फिर छुड़ाया। तो माया कभी कभी बेहोश भी करेगी, सदा विजयी नहीं बने रहोगे। कभी युद्ध तेजी से है, कभी माया बेहोश करती है, क्योंकि ये लड़ाई का मैदान है। रावण रूपी माया राम की संतानों को बेहोश कर रही है। उसके लिए दो जगह वर्णन है। लक्ष्मण के लिए यह कहानी बना दी है, और संतानों को बेहोश करने के लिए क्या ही कहे, डायरेक्ट राम को नहीं किया तो लक्ष्मण को शक्ति लग गई, फिर बेहोश हो गया। तुमको करती है, तुम्हारे साथ घनघोर युद्ध है। तुम कहते भी हो कि हम मनुष्य कुंभकर्णीय नींद में बार बार सो जाते हैं। बाबा जगा देता है, चेक करो, अभी जगते हो और दिन में ही कभी कभी शाम तक या रात में या कोई परिस्थिति में सो जाते हो। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसा कह पा रहे हो कि हम सो जाते हैं। बाबा क्या करें, आ गया देह अभिमान, बन गए थे स्त्री या पुरुष, देह बन गए थे, और देह बनकर के ही बातें करने लगे थे, देह बनकर ही कर्म करने लगे थे। हमें बिल्कुल भी आत्मस्मृति नहीं रही बाबा। हम ये कह दिया किसी को, अपशब्द कर दिया, कभी गुस्सा कर दिया, कभी भय कर लिया, कभी चिंता कर लिया, आए अब क्या होगा। मैदान है भाई, करते कोई कर्म आ गया ऐसा अजीब सा अटूट, अब ये कैसे होगा, अब इसने ये कह दिया, अब उसने ये कह दिया, हाय क्या होगा। फिर भूल गए आत्मा हूं मैं, अमर हूं मैं, अविनाशी हूं मैं, ईश्वर की संतान, भूल गए। परिस्थिति रोज, हर पल, अरे तुम्हें ज्ञान सूर्य मिल गया, अब जाग उठो और सदैव ईश्वरी संतान समझो। बीच में मैं मूर्ख खलगामी, मैं बानर हूं, फिर बानरों की हरकत है, मत मोही हूं मैं तो, लोभी हूं मैं तो, मोह अहंकारी हूं मैं, खोखिया रहा हूं एक दूसरे पे। बानर कितना खोखियाता है, हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इसमें एक दूसरे को कहने की कोई बात नहीं है। कहे तुम जगे क्या तुम तो गिरे थे, तुमने भी तो ये किया था। हम ये भी कहने लगते कभी कभी एक दूसरे को ही कह करके कि तुम्हार कोई हम सोए हैं क्या, तुम ही तो सोए थे, हम अज्ञान के कुंभकर्ण की नींद में सोए क्या, तुमने भी तो ऐसा कर दिया था। तो क्या कह रहा बाबा, इसमें एक दूसरे को कहने की बात नहीं है। तुम जानो कि बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जगे हैं, लेकिन बाकी सब सोए हुए हैं ना, तो उनके पास जगाते जगाते हम थक जाते और सो जाते। ये जग नहीं रहा कुंभकर्ण, तो हमने दिखा दिया वहां, वो जग ही नहीं रहा है। अनेकों आए और चले गए, वो खुद सो गए, जाके थक गए, वो जग ही नहीं रहा है।
वह यही नहीं जानते। कौन सो जाते हैं? कौन नहीं जानते हैं? जो ईश्वरी संतान का अभिमान नहीं करते, वो यह नहीं जानते कि भगवान आ गया है, परमात्मा पिता हमारा हमारे पीछे खड़ा है बैकबोन बन के। चतुरंगिनी सेना में राम जी बीच में खड़े रहते थे पीछे, और कहते तुम युद्ध करो, मैं खड़ा हूं। और फिर जब कोई योद्धा पुकारता था कि हमें तो राम जी से ही युद्ध करना है, तो जाते थे कि ठीक है आ जाओ, अब मैं ही करूंगा, चिंता मत करो, तुम हटो पीछे सब, तुम्हारा युद्ध हो गया। कोई घूंसा मार पाता था, कोई लात मार पाता था, हनुमान जी कुछ कर पाते, फलाने कुछ, ऐसे किसी ने नहीं दिखाया कि कोई कुछ और बड़ा काम कर पा रहा था। तुम सब महावीर बन जाते हो भले, लेकिन तुमसे महारथियों से भी कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा था, तो भगवान को आना पड़ता। वो कुंभकर्णी नींद को खत्म करने के लिए उसको मारना पड़ता है, रावण को भी मारना ही पड़ता है। मारेंगे राम जी, लेकिन तुम थोड़ा हा हुल्ला कुछ तो कर लो, तुम्हारे से नहीं मरेगा, कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे लिए खड़ा है पीछे। तुम बिल्कुल भूल गए हो कि बाप भारत में आ गया है। बार बार क्या भूल जाते हैं हम कि भगवान आया, ये भूल जाते हैं। और यह भी भूल जाते हो कि मैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा और तुम्हें इसका मालिक बनना है। पुरुषार्थ करो, जो पुरुषार्थ करेगा सो मालिक बनेगा। भारत तो स्वर्ग ही था, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यही होता है। पूरे भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती। जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा भाई, वो आया काहे के लिए आया? बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना करता है। ये स्थापना कोई प्रेरणा से नहीं हो जाएगी। भगवान कोई प्रेरणा नहीं, स्थापना के लिए बहुत बड़ा काम करना, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। तुम तो ठहरे बानर, फिर ट्रेंड हो जाते हो, फिर भी उचक जाते हो। मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं और तुमको आदेश दे रहा हूं, फरमान है कि याद की यात्रा में रहो, समा जाओ। याद भूलो मत कि हम ईश्वरी संप्रदाय हैं, हमें ज्योति स्वरूप हैं, हम बिंदु रूप हैं, हमें रावण को मारने के निमित्त बनाया गया है, हमें युद्ध करना है, युद्ध के मैदान में। ये कुछ बातें जो परमानेंट याद रहनी चाहिए कि हमारा 23 घंटे युद्ध चलता है। 1 घंटे बाबा की सानिध्य में रहते हैं, 23 घंटे युद्ध है। ये प्रेरणा की कोई आवाज ही नहीं है। कई बच्चे समझ बैठे हैं कि शंकर आएगा, प्रेरणा होगी। अरे समझो, शंकर की भी प्रेरणा होती है तब जब मूसल आदि बनाए जाते यादवों द्वारा। वो कहते हैं खुद यादव कि हम बनाना चाहते थे कुछ और बन गई मिसाइल, बनाना चाहते थे कुछ, बन गया परमाणु बम। कोई हमसे बनवा रहा है शायद। लेकिन ईश्वरीय काम में, इस राजयोग में या स्वर्ग की स्थापना में प्रेरणा की कोई बात नहीं होगी। भले विनाश के लिए होती हो, स्थापना के लिए नहीं है। मैं तुम्हें प्रेरणा नहीं दे रहा, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। रोज तुम भूलते हो, फिर पढ़ाता हूं, फिर भूलते हो, फिर पढ़ाता हूं कि तुमने ये मिस्टेक देखो कर ली। तुम यहां पर दे अभिमान में चले गए, फिर तुम स्त्री पुरुष बन गए, फिर तुम कर्म में भूल गए, सोते में भूल गए, जगते में भी फलानी जगह भूल गए, रिश्तों में जाकर भूल गए। ये युद्ध है और ये घनघोर युद्ध है।
तुम ये ना सोचना कि ये युद्ध रुक जाएगा, टलेगा नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गायन भी है, महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए ही आए। तो जो कलप पहले बीत गया सो फिर रिपीट होगा ही, कि परमाणु अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलेंगे, इसे कोई नहीं टाल सकता। तुम गारंटी करते हो और करो कि हम भारत में स्वर्ग स्थापित करेंगे, जहां एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एकता होगी, एक राज्य होगा। तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है कि अनेक धर्म में, तुम तो यही लिखना है एक धर्म हो जाए, स्वर्ग स्थापन हो जाए। स्वर्ग की स्थापना होती है, यह चित्र में लिख दो, ये दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। अभी तुमको समझ आना चाहिए, सबसे बड़ा पाठ शिव बाबा का है, सबसे बड़ा। उन्हीं की सीता वही है, वही ढूंढने आए हैं, वही ढूंढ रहे थे तुम्हें, उन्होंने ही आदेश दिया है। फिर इसमें ब्रह्मा का और विष्णु का भी पाठ है, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये बड़ी गूढ़ बात है जो तुम्हें समझनी है। तुम ही ब्रह्मा से विष्णु बनते हो, विष्णु से ब्रह्मा। विष्णु से कैसे ब्रह्मा बनते हो और फिर ब्रह्मा से कैसे विष्णु, यह सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाएगा। पवित्र से धीरे धीरे अपवित्र बन जाते, वैष्णव से विष्णु से, और फिर विषयी बन के फिर ब्रह्मा बनते, फिर ब्रह्मा से एक ही जन्म में विष्णु बनना है। तुम्हें देवी संप्रदाय बनना है, बात एक ही है, वैष्णव बनना, विष्णु बनना या देवी संप्रदाय बनना, एक ही बात। लेकिन इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही समझोगे, वो तो अलग अलग भेद करेंगे, विष्णु अलग है, देवता अलग है, फलाना अलग है। दुनिया में कोई मनुष्य नहीं समझ पा रहा है अभी इन बातों को। बाप रोज समझाता है, फिर बोलिए बस लक्ष्मी नारायण विष्णु का ही रूप है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी को अलग और नारायण को विष्णु अलग कहेंगे। समझ ही नहीं सकते वो लोग कि विष्णु भी अलग तो भी लक्ष्मी अलग दिखाएंगे। ये किसी को पता ही नहीं है कि विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण दोनों एक नहीं। बाकी चार भुजा वाला कोई होता ही नहीं है मनुष्य। यह सूक्ष्म वतन में मुख्य उद्देश्य दिखाई जाती प्रवृत्ति मार्ग। सारे संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगा रही है, यह बात भी बार बार बच्चे भूल जाते हैं, बार बार। क्योंकि तुम मुझ बाप को ही नहीं जान पाते हो। बार बार तुम्हें विस्मृति हो जाती है कि हम बाबा के हैं और बाबा के ही हैं, विस्मृति हो जाती है। अब किसी के बन जाते हो, दिन में भी देह अभिमान में गए, देह के बन गए, देहधारियों के बन जाते हो। पूछते भी आपस में किस गांव के हो, किस घर के हो, कौन जात हो, कौन धर्म हो, कहां से आए हो, फालतू की बात है। भूल जाते, देह में चले जाते, इसलिए करते जब सबको आदत होती है एक दूसरे को पूछने। बाप ही है जो रचना को जान सकता है। बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताता है बच्चों को।
कोई ऋषि मुनि भी नहीं कह जानते, इसलिए वो तो कह देते हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, नेति नेति। तुम अगर मुझ बाप को जान गए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाओगे। मुझे यथार्थ जानो। मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारा ज्ञान समझा रहा हूं, अभी समझ लो। बार बार नहीं आऊंगा कि सतयुग में फिर आऊंगा, त्रेता में फिर आऊंगा, या द्वापर में फिर आऊंगा, नहीं। कोई 24 अवतार नहीं लूंगा। मैं फिर कभी नहीं आता हूं, कलप के बाद ही आऊंगा। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूं। और तुम जब बहुत दुखी हो जाते हो, अपवित्र हो जाते हो, तभी मुझे संगम पर ही करीब बुला पाते हो। द्वापर में भी नहीं बुला पाते, पूजाएं करते हैं, बस मंदिर बनाते हैं। लेकिन जब बहुत दुखी हो जाते कलयुग के अंत में, तब बुलाते हैं, अब तो आ जाओ, कहां हो, मरे। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊं, तब पतित दुनिया में आना पड़ता है, कलयुग के अंत में आना पड़ता है, तब मैं तुम्हें पतित से पावन बनाता हूं। सतयुग में तो तुम सब पवित्र होते ही हो, वहां मेरी आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बहुत सहज बात समझा रहा हूं, इसे समझो। लेकिन तुम अभी भूल जाते हो रोज कि भगवान आ गया है। अभी अभी सुन रहे हो, लेकिन जो दिल से विश्वास होना चाहिए कि बाबा आए हैं और हमें पढ़ा रहे हैं, वो विश्वास पूरा हर एक को बराबर नहीं है। जैसे कोई आपका टीचर भी, क्लास टीचर आ जाए तो आपको झट विश्वास हो जाता है, परंतु यहां विश्वास नहीं हो रहा है। कि रियल में ईश्वर पढ़ा रहा है, ये विश्वास ही नहीं हो रहा। नहीं, विश्वास होता है, मिट जाता है। बाबा मना नहीं कर रहे कि विश्वास नहीं होता है। जैसे अभी अभी विश्वास होगा, लेकिन उतरेंगे, बातचीत करेंगे तो विश्वास कम होगा, थोड़ा सा घर तक पहुंचेंगे और कम होगा, फिर दिन में कर्म में फंसेंगे तो विश्वास मिट जाएगा। ये गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये जब पूरा विश्वास ठहर जाएगा, उस दिन तुम परम पवित्र हो जाएंगे। फिर पढ़ाई भी बंद करनी पड़ेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी। मनुष्य कुछ भी नहीं समझना चाहता कि पतित पावन कब आता है, क्या करता है, कलयुग का अंत कब होता है। कोई तो कहते कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है। भिन्न भिन्न मत है। और पता नहीं कितना दुख और पतितपना आएगा, कितने दुख होंगे। सुख तो कभी होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम न होने के कारण घोर अंधकार में पड़े हुए हैं और निराश हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं। पता नहीं कब होगा। अभी तो 40,000 वर्ष तो कलयुग में ही पड़े हैं। आए क्या होगा। तुम समझो। बच्चों को आपस में मिलना है। ये ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकल पड़े हैं। बच्चे समझते जो समय पास होगा वो ड्रामा अनुसार चलता ही रहेगा। अरे तुम बच्चों की अवस्था अब जो कभी नीचे कभी ऊपर हो रही है, ये ठीक नहीं है। तुम सीधे अवस्था को उच्च करो, अब नीचे मत गिरो। अब बार बार देह की स्मृति में मत फंसो। बड़ी समझने की बातें हैं,
तुम पर अभी भी कभी कभी ग्रहचारी बैठ जाती है, तुम्हें ग्रहण लग, तुम्हारा ज्ञान जितना भी है, प्रकट हुआ है ज्ञान, अब ज्ञान ढक जाता है। ग्रहचारी बैठ गई माने क्या हो गया? ज्ञान करेगा। और ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है? तुम्हारा जो उजाला है वो ढक जाता है, तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, तुम्हारी जो जानकारी है, उसका अज्ञान हो जाता है तुम्हें कि हम तो आत्मा हैं, अमर हैं। अब तुम जब रोने लगते हो ना, हाय मरे, तुम जब दुखी होने लगते हो, हाय कौन है हमारा, हाय हमारा धन का क्या होगा, बल का क्या होगा, शरीर, हाय शरीर काम नहीं कर रहा, क्या ही हो गया? पतितपना आ गया, ग्रहचारी बैठ गई। इस ग्रहण को मिटाने के लिए प्रयत्न करो, कोई ग्रहण लगे ही नहीं, कोई परछाई आए ही नहीं देह की, दुनिया की हम पर पड़ जाती है। दिन में अनेक बार ग्रहण लगता है। यहां तो अमावस्या और पूर्णिमा के ही दिन लगेगा, यहां एक दिन में ही, क्योंकि ये पूरा कल्प के बराबर दिन हो जाता है, आपको बताया था, इसलिए इसमें कई बार ग्रहण लग जाते हैं। कभी रिश्तेदार आ गया लग गया, कभी कोई पड़ोसी आ गया तो लग गया, आई काय बहुत पतरे दिख रहे हो, कभी बीमार होगा तो कट देह की स्मृति आ गई। बाबा घड़ी घड़ी कह रहा है, बच्चे देह अभिमान में आ जाते हो, इसलिए टक्कर होने लगती है, युद्ध हो रहा है, सो जाते हो, गिर जाते हो। देही अभिमानी बनना ही पड़ेगा तुम्हें। बच्चों में देह अभिमान बहुत है अभी भी, तुम बच्चे हो मेरे, लेकिन तो भी है, तुम इसे पूरी तरह मैटो, तुम देही अभिमानी बनो, तो मुझ बाप की याद रहेगी, तो ही सेवा में उन्नति हो सकेगी, तो ही विहंग मार्ग की तुम सेवा कर सकोगे। और देह अभिमान में चले गए तो बंद हो जाएगी, सब खत्म, पढ़ाई खत्म। तुमको सेवा में उन्नति करना है, ऊंच पद पाना ही है, नारायण बनना ही है। सदैव सेवा में लग जाओ, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो बन जाए, नहीं, तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी तुमसे। तुम पुरुषार्थ तो करो, तुम्हारी तकदीर में नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे, और होगी तो कर लोगे। तुम ये मान के मत बैठ जाओ होगी तो हो जाएगी, पुरुषार्थ करो। कई बच्चे कहते हैं खुद ही, बाबा हमको धारणा पक्की नहीं हो रही है, अभी सुनते अभी मिट जाता है, बुद्धि में नहीं बैठ रहा है बाबा ये ज्ञान कि हम आत्मा है, अमर है, अविनाशी है। फिर विस्मृति हो, नहीं मैं तो मर गया, हाय मरे, भूखे मरे, प्यासे मरे, हाय गर्मी ज्यादा, हाय सर्दी ज्यादा, हाय मरे, हाय अपमान से मरे, मान से मरे, बेइज्जती हो गई, हाय हाय धन की कमी आ गई। ये जो हो रहा है ये युद्ध है। क्यों धारणा नहीं हो रही, क्यों बुद्धि में नहीं बैठ रहा? याद रखना, अगर धारणा होगी तो खुशी बहुत हो जाएगी। बाबा आ गए हैं, मुझे घर जाना है, चिंता रहेगी नहीं, संसार से तुम बकोगे नहीं, लग जाओगे याद में, बैठ जाओगे अपने अकाल तख्त पर, नशीन हो जाओगे, दिल तख्त पर बैठने लगोगे। बेहद बाबा से प्यार हो जाएगा, समझने लगेंगे शिव बाबा आ गए, हाँ वो तो मेरे हैं, मैं तो उनकी गोद में ही बैठूंगा। बच्चों, बाप कहते तुम अच्छी रीति समझकर तदबीर करो, फिर औरों को समझाओ। कई ऐसे भी हैं
जो सेवा में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं जो 1 सेकंड गुजरता है वह 1 सेकंड ड्रामा की नूंद है, वह फिर 5000 वर्ष बाद ही रिपीट होगा। जो गुजर गया सो वो नूंद था, वो होना ही था उस सेकंड। वैसा हर चीज नूंद है। मैं तुम्हें समझाता हूं, बार भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं ना सुनने के लिए। तुम समझते हो ना कि गीता, वेद, शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको भी कोई यह थोड़ा ही पता है कि ये ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुना रहा है। ये मनुष्यों को, बाहर वाले मनुष्यों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान आ गया है। तुम्हें हर हालत में त्रिकालदर्शी बनना है। यह बाप का ही काम है तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाना। शास्त्रों में यह बातें नहीं लिखी, ये नई बात है। बाबा बार बार समझा रहा है कि पहले पहले गीता का भगवान कौन है ये समझो। निराकार परमात्मा है, ना कि कोई साकार मनुष्य। अब बताओ ज्ञान सागर कौन है? कृष्ण को तो कह नहीं सकोगे, एकमात्र शिव बाबा ही है। जो पवित्रता, सुख, शांति का सागर है, शिव बाबा लिबरेटर है, गाइड है। ये कोई देहधारी मनुष्य नहीं है, ये विदेही और निराकार परमात्मा शिव है। तुम्हें इस बात के लिए लिखना चाहिए, फार्म भरवाने चाहिए, फिर उसके दस्तखत करवाने चाहिए कि भैया लिखो कि परमात्मा तुम्हारे समझ में, प्रोजेक्टर पर समझाओ कैसे भी कि उनके बाद ये समझ में आ जाए कि भगवान आ गया है। उनके जब बात समझ में आ गया कि ईश्वरीय पढ़ाई अलग है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, कोई ये बोलने वाला कोई संदली पर बैठ के जो बोल रहा है वो नहीं है, ये पढ़ाई अलग है, उसका तो इसमें कुछ भी नहीं है। फिर बीच में मुरली चल रही थी तो कुछ चिड़ियाओं आपस में लड़ गई। चिड़ियाओं का आवाज हुआ, देखो कितना झगड़ रही हैं। अब अकस्मात ऐसे लिख देंगे कि देखो कैसे, तो मुरली चलते चलते उन्हें झगड़े की बात कहां से आ गई, अभी तो कोई बात ही नहीं चल। तो चिड़ियों के लिए बाबा कह रहा है ऐसे ही सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही होंगे, कोई भी किसी से झगड़ेगा। अब क्यों झगड़ेगा नहीं मालूम, क्यों लड़ रहा है नहीं मालूम, क्यों विचार टकरा रहे हैं नहीं मालूम, बस लड़ रहे हैं चिड़ियों की तरह। चां 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 टां 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 चल ही रही है। खाना बनाते में भी, कर्म करते बनी, क्यों हो रहा है नहीं मालूम। ये सारे मनुष्य आपस में लड़ते ही रहते हैं, कोई भी एक दिन भी शांति नहीं रहती। लेकिन मनुष्य में समझने की बुद्धि है, फिर भी नहीं समझना चाहता, बुद्धि होते हुए। ठीक है, पक्षी में नहीं है, लेकिन मनुष्य में तो बुद्धि है भाई। पांच विकार भी मनुष्य में ही गाए गए हैं, कोई जानवर में नहीं गाए गए। जानवरों की तो कोई बात ही नहीं है। यह है ही विशेष दुनिया। संसार मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। संसार
उनके लिए नहीं कहा जाता, दूसरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। संसार तुम्हारे लिए कहा जाता। अभी कलयुग है ही आसुरी संप्रदाय और सतयुग देवी संप्रदाय बन रहा है। अभी तुमको सब कुछ पता चलना चाहिए। तुम सिद्ध करो कि सीढ़ी उतर करके हम कलयुगी बने हैं। हमारी कलाएं कम हुई हैं, हमारी मानवीय गुण कम हुए हैं, हमारी ईश्वरीय जो कीमत थी, वैल्यू थी, मूल्य, पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, न्याय का, सत्य का, धर्म का मूल्य कम हो गया है। नीचे है पतित, ऊपर है पावन। इसमें क्लियर सीढ़ी ही मुख्य है। उतरती कला चढ़ती कला की बात बताती है। यह सीढ़ी बड़ी अच्छी है। इसमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए। कैसे भी तुम्हें समझाने हैं बात। कि बरोबर ये पतित दुनिया है और पावन दुनिया स्वर्ग होती ही है, तो इसलिए मुझे पवित्र बनने को तैयार हो जाए मनुष्य। ऐसा क्या चित्र में डाल दें, क्या लिख दें कि तुम्हारी समझ में आ जाए, मनुष्यों की समझ में जट आने लगे। अभी सब पतित हो, एक भी पावन नहीं है। रात दिन का ख्याल करना चाहिए तुम्हें, रात दिन यही कि मैं कैसे पवित्र बनूं, कैसे निरंतर बाबा की याद में टिका रहूं, कैसे मैं विस्मृत ना होऊं आत्मस्मृति से। यह आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है। आत्म प्रकाश भाई देना पहले कि बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते हैं भल तुमने ये विचार सागर मंथन किया, कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी चीज बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हो। तो उस समय जब ज्ञान चला है तब की बात चल रही है, क्योंकि तब से प्रोग्रेस तो कुछ हुई नहीं ना तुम्हारी। तब तो बच्चों में उमंग भी थी, साक्षात्कार हुए उसको लिख दिया, कोई चीज दिखी उसको लिख दिया, ऐड कर दिया। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया, फिर उतरती कला में चढ़ते कला में जाना ही पड़ता है। इसमें हर एक का विचार सागर मंथन चलना चाहिए, नहीं तो सेवा कैसे करोगे। बच्चे, चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है, प्रैक्टिकल भी करना है तुम्हें। समझाना ही है, खुद चलना है उस पर। तुम यह भी समझो, सतयुग के बाद सीढ़ी भी उतरनी पड़ेगी। यह भी तुम जानो कि हम पाठधारी एक्टर हैं, हमारी एक्टिंग है ये। यहां से ट्रांसफर होंगे तो वाया परमधाम सीता सतयुग में ही जाएंगे। परमधाम तो जाना ही पड़ेगा, वाया परमधाम फिर सीधे सतयुग में आना है। पहले शांति धाम तो जाना ही पड़ता है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मनुष्यों में, तुम आत्माओं में, तुम मुरली सुनने वालों नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझ बैठे हैं बस। नहीं तो कोई समझना नहीं चाह रहा कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। क्या ये लगता है हकीकत है, हम कहाँ एक्टिंग कर रहे हैं। पाठधारी समझने से बड़ा हल्के हो जाएंगे कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं भैया। स्त्री होने की, पुरुष होने की, किसी की बहू होने की, किसी का बेटा होने की, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं हम है नहीं कुछ, हम तो आत्मा हैं। जो पाठधारी समझेगा वही कह सकेगा, दुनिया में ऐसा और कोई कह नहीं सकेगा कि हम पाठधारी हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। जिसे होश आ जाएगा वही कह पाएगा कि हम किसी का पिता होने की, किसी का बच्ची होने की, बच्चा होने की एक्टिंग चल रही है ये हमारी सब, सारे रिश्ते नातों।
मीठे बच्चों, ड्रामा के क्रिएटर, एक्टर, डायरेक्टर आदि सब आदि मध्य अंत को जानने की क्षमता सिर्फ भगवान में है। वही फर्स्ट क्लास समझा रहा है, बाकी तुम सब बेसमझ हो जाते हो। रोज समझाता है फिर भूल जाते हो, रोज समझाता है फिर भूल जाते हो। तुम आत्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, रोज समझाता है बाबा, लेकिन हमारे को क्या हो जाता है सबको, नहीं हम तो देह हैं, हमारी तो, हम तो औरत हैं, हम तो आदमी हैं, हम तो बूढ़े हैं, हाय हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, अब हम कमजोर हैं। हो गया खत्म। ज्ञान सागर निराकार बाप है, शिव है वह। शिव भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा आकर के तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। मेरे को अपना शरीर नहीं है। बड़ी समझने की युक्ति से तुम यह बात समझ पाओगे। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे, बड़ा नशा अंतर कर। वो नशा दिखाना नहीं है दूसरों पर। हम किसी की गिलानी ना करें, इसकी पूरी जिम्मेदारी लो। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी, गिलानी नहीं करनी है कि देखो हम तो बाबा के बन गए, वो नहीं बन पाए। गिलानी नहीं करनी है। ये तो राइट बात है। जो भी बड़े बड़े हैं उन पर, उन सबके चित्र तुम डालो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सको, लेकिन हर हालत में तुम्हें अपने कॉन्शियस को, अपने स्वमान को जिंदा रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भारत में सुख शांति की स्थापना करने और भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तुम आपस में विचार सागर मंथन करो कि हम कैसे करें ये काम, क्या ही कर दें कि हमारे भी समझ में परमानेंट रहे और सबको समझ में आ जाए। तुम्हें श्रीमत पर इस भारत की ऐसी सेवा अवश्य करनी चाहिए। श्रीमत पर चलेंगे और इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे, कैसे भी करके यहाँ की कलह कलेश ये सबको आत्माभिमान आ जाए, सबका देह अभिमान मर जाए, ये सेवा करेंगे हम। ये विचार करो, आपस में सेमिनार करो, मीटिंग करो, क्या कर दें ऐसा कि हमारी स्मृति परमानेंट बनी रहे। दूसरा पॉइंट, सेवा में उन्नति करने व सेवा से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी। सो तुम करो, करनी ही है। सेवा में उन्नति के लिए और सेवा में ऊंच पद पाने के लिए। देही अभिमानी रहना ही पड़ेगा, बगैर इसके सेवा नहीं हो सकेगी तुमसे। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना ही है। रोज विचार सागर मंथन करो ज्ञान का, कि बाबा ने क्या कहा है, बाबा ऐसा कहते हैं, फिर हम भूल क्यों जाते हैं, ऐसी हमारे अंदर क्या ही गड़बड़ है जो हमें कुंभकर्णी नींद में चले जाते हैं, आलस में देह बन जाते हैं, स्त्री बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं, कि पड़ोसी रिश्तेदार बन जाते हैं किसी के। कुछ ये एक्टिंग क्यों करने लगते हैं बार बार? क्यों हमें आत्मस्मृति 24 घंटे नहीं रहती? क्यों हम दूसरों को आत्मिक दृष्टि से नहीं देख पाते? क्यों देह दृष्टि से, रिश्ते की दृष्टि से देखने लग जाते हैं? ये विचार सागर मंथन करने की बात। ऐसा क्या गड़बड़ है हमारे अंदर? कौन सा संस्कार हमें प्रेरित कर देता है? तो वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे
पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखेंगे कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मुझे देह बनकर अपवित्र नहीं होना है, देह की स्मृति में वापस नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूं। मुझे खाल को, जैसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे मंदिर में जाना है तो, अरे बेल्ट खाल की है, पर्स का खाल नहीं छूनी है। खाल नहीं छूने का मतलब क्या? बस देह विमान में नहीं जा। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो कि मैं पवित्र आत्मा हूं। उन्हें सुख शांति की फिर अनुभूति स्वतः होने लगेगी। जो रखेगा उसको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। जैसे ही तुमने अपवित्र किया अपने को, हड्डी मांस समझा, देह समझा, खून समझा, पीप समझा कि हम इस जाति के, इस खून के, हम ऊंचे, हम, जैसे ही तुम देह में गए क्या होगा? सुख शांति की अनुभूति बंद हो जाएगी। फिर उनके दुख, इनके कलह, वो सब याद आ जाएंगे। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहो। पहले मुझे चाहिए, सबसे पहले मेरा अधिकार है, पीछे मत रहो उसमें लाइन में। निर्मल होना सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी, मैं हूंगा। यानी हम लाइन में लगे हैं, तुम पहले हो लो फिर हम देखेंगे, नहीं। पवित्रता के अधिकार लेने में नंबर 1 रहो। सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना है। पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर मत करना, तभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट होंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं शिव बाबा की प्रियतम संतान हूं। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, कोई मुझे हिलाने की कोशिश करे, लेकिन धरत परिये धर्म न छोड़िए। इस पवित्रता को छोड़ना नहीं है, चाहे मृत्यु हो जाए। धरत परिये धर्म न छोड़िए। क्या कह दिया बाबा ने? ये ऐसी चीज है, यानी कि मैं पवित्रता छोड़ दूं, वो छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गया पूरा। स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो। तुम व्यर्थ क्या होता है इसे भूल ही जाओ। सच्चे सच्चे संत बन जाओगे, सच्चे सच्चे संत। इनोसेंट बनने से सेंट बन जाओगे, खुशबूदार भी बन जाओगे, संत भी बन जाओगे। अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा चाहता है कि हर बच्चा एक रस स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में, एकांतवासी और शरीरी और आसनधारी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बन जाए। क्या चाहता है भगवान तुमसे? फिर से सुन लो। हर एक बच्चा, बाप दादा चाहता है हर एक बच्चा एक रस स्थिति में स्थित होकर आसनधारी, एकांतवासी और शरीरी, एकता स्थापक, एकता की स्थापना करने वाला, इकोनॉमी, बचत करने वाला, और एक नामी, एक के आधार पर एक नाम बाबा का अवतार बन जाए कि मैं अवतार हूं, मेरा अवतार हुआ है। प्रत्येक, हर बच्चा कह रहा है बाबा, ये नहीं कि मैं विष्णु का अवतार तो वो फलाना आदमी है, वो वामन है, कि वो परशुराम ही है, कि वो राम है, वो उनकी जिम्मेदारी है। प्रत्येक अवतार है। एक दूसरे को, विचारों को समझो, सम्मान दो, एक दूसरे के इशारा दो, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति को बढ़ाओ, शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन की एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त अवश्य बन जाएगी। ओम शांति।